वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है और वैलेंटाइन डे की क्या हकीकत है, आज की वीडियो में आपके सामने खुलासा तौर पर पूरी बात बयान करेंगे। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि ये बहुत अहम वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने तमाम भाइयों तमाम बहनों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जहां हमारे माशरे में आजकल बहुत सारी बुराइयां आम हैं, तो वहीं उन बुराइयों में से एक अहम बुराई 14 फरवरी को मनाया जाने वाला एक बदतमीजी वाला दिन यानी खुराफाती दिन यानी वैलेंटाइन डे है। इस दिन में जो बुराइयां की जाती हैं, डांस क्लब में गाने बजते हैं, लड़कियां नामहरम मर्दों के सामने अपनी जवानी के जलवे दिखाती हैं, खुल्लम खुल्ला शराब पी जाती है। जो लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है और उससे अपनी हवस पूरी करना चाहता है तो वो उसे इस दिन गुलाब का रेड फूल दे देता है। लड़की अगर राजी होती है वो लड़के के इजहार मोहब्बत को कबूल कर लेती है। फिर लड़का लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और जब उससे मन भर जाता है तो गंदे टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक दिया जाता है और इसको नाम दे दिया जाता है ब्रेकअप का। फिर वो लड़का अपनी हवस मिटाने के लिए दूसरी लड़की को ढूंढता है, ठीक इसी तरह जैसे एक शिकारी अपने शिकार की ताक में लगा रहता है। हम अपनी बहनों से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप इस दिन से होशियार रहें, आप इस दिन की तमाम खुराफातों और घिनौने कामों से दूर रहें। वैलेंटाइन डे ईसाइयों की एक साजिश है जिसमें वो हमारी सब मुसलमान बहनों को मुब्तला करना चाहता है और उनकी इज्जत को दागदार बनाना चाहता है। तो आप अपनी और अपने तमाम खानदान की इज्जत को दांव पर ना लगाएं। ऐसा मौका हरगिज किसी लड़के को ना दें जिससे कि वो आपकी इज्जत के साथ खेले। किसी लड़के के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, बल्कि वैलेंटाइन डे की हकीकत को जानें और इससे बचें, क्योंकि अगर हमने इस दिन को गनीमत और अपने लिए मौका समझ लिया तो ये आप पर कर्ज रहेगा। अगर आज आप किसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे और किसी भी अपनी मुसलमान बहन की इज्जत के साथ खेलना चाहेंगे या फिर किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाली हमारी बहन की इज्जत से खेलेंगे तो फिर आखिरत में इसका बड़ा अजाब आपको मिलेगा। और वो तो अलग रहा, पर आखिरत से पहले आपको दुनिया में भी इस गुनाह की भारी रकम चुकानी पड़ेगी। आपकी बहन बेटी के साथ भी कोई ना कोई वैलेंटाइन डे जरूर मनाएगा और आपकी इज्जत को हमेशा के लिए दागदार कर देगा। तो हम इस दिन से और इस दिन में होने वाले तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाएं और एक बेहतरीन रास्ता अपनाएं जिसको इस्लाम ने इबादत भी कहा है, यानी निकाह। क्योंकि वैलेंटाइन डे तो असल में रखा ही इसलिए गया है ताकि लोगों के दिलों से निकाह का ख्याल निकाल दिया जाए और लोग हरामकारी में पड़ जाएं। तो ईसाइयों की इस चाल से हम सभी भाई बहन अपने आप को बचाएं। अगर हम इसको मनाएंगे तो फिर कयामत के दिन हमारा हश्र ईसाइयों के साथ होगा। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो किसी कौम के तरीके को अपनाएगा तो कयामत के दिन उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ होगा जिसके तरीके को उसने अपनाया है। ईसाई तो जहन्नुम में जाएंगे, वो तो मुसलमान है ही नहीं। तो फिर अगर हम भी वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो हम भी उनके साथ जहन्नुम में जाएंगे। तो इससे अपने आप को बचाएं। इसमें आखिरत और दुनिया दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा भारी है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। वैलेंटाइन डे की शुरुआत कब से हुई, आइए इस पर गौर करते हैं। रोम में किंग क्लॉडिस II के जमाने में एक पादरी यानी गॉड फादर था जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। 3rd सेंचुरी AD का वाक्य है। ये शख्स हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के सिपाहियों की शादी करवाता था। जब बादशाह क्लॉडिस को इस बात की खबर लगी वो सेंट वैलेंटाइन गॉड फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने मुल्क के कानून को तोड़ने पर उसे जेल में डलवा दिया। सेंट वैलेंटाइन नाम से तो गॉड फादर था, लेकिन लड़कियों का बहुत दीवाना था। उनको अपने इश्क में फंसाता था। बेहयाई और गलत कामों का इसको बहुत ज्यादा शौक था। जब इसे बादशाह ने जेल में डलवा दिया तो वहाँ भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसने जेलर की बेटी से ही मोहब्बत शुरू कर दी। उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और उसके साथ नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। जेलर की बेटी सेंट वैलेंटाइन की दीवानी हो गई और चोरी छुपे उससे जेल में मिलने जाने लगी। जब भी वो सेंट वैलेंटाइन से मिलने जाती तो उसके लिए एक लाल कलर का गुलाब का फूल ले जाती। वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को अपना दीवाना इस कदर बना दिया था कि उस लड़की ने अपना मजहब छोड़ दिया और वैलेंटाइन का मजहब जो कि ईसाईयत था उसे अपना लिया। जब जेलर को इस बारे में पता लगा तो उसने बादशाह से पूरे वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जिस वैलेंटाइन को सुधारने के लिए जेल में भेजा था उसने हमारे ही साथ धोखा किया
اور میری ہی بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم پڑی تو اسے ویلنٹائن پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ویلنٹائن کو پھانسی دینے کا فیصلہ لیا۔ جب گاڈ فادر ویلنٹائن کی پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا تو اس کی محبوبہ یعنی جیلر کی لڑکی کو بہت زیادہ دکھ پہنچا اور وہ رونے لگی۔ تو ویلنٹائن نے اس کے نام پر ایک کارڈ بنوایا اور اس میں لکھ کر بھیجا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ آخرکار 14 فروری کو ویلنٹائن کو پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت چونکہ حکومت ویلنٹائن کے خلاف تھی، اسی نے اس کو پھانسی پر لٹکایا تھا، تو اس وقت تو ویلنٹائن کو نہیں منایا گیا۔ اور جب 12 سینچری آئی تو عیسائیوں نے سوچا کہ ہم اپنے گاڈ فادر کے مرنے کے دن کو ایک یادگار بنا دیں اور اس کو عیاشی اور محبت کا اظہار کرنے والا دن بنا دیں اور دنیا کے سبھی لوگوں کو اس میں ڈال دیں، خاص کر کے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو، کیونکہ اسلام اس کے سخت خلاف ہے کہ کوئی لڑکی شادی سے پہلے کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ رہے اور وہ اس سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکے۔ چنانچہ عیسائیوں نے گاڈ فادر کے مرنے والے دن کو اسی کا نام دے کر ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا اور اسی کی دیکھا دیکھی پھر تمام لوگوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے ویلنٹائن ڈے کی شروعات ہوئی، جس کا اصل مقصد مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو حجاب اور حیا سے نکال کر بے حیائی اور عیاشی کی طرف لانا تھا۔ تو ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس دن کو بالکل بھی نہ منائیں۔ یہ عیسائیوں کی ایک سازش ہے۔ ہماری سب بہنیں اپنی عزت کی حفاظت کریں اور ہمارے سبھی بھائی اس دن کو غنیمت اور موقع سمجھ کر اپنے لیے دوزخ کی آگ کو حلال نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔